ताज़ा होले विद रिया में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। आज की कहानी है बलवंत पारेख की, जो कि फेविकॉल कंपनी के संस्थापक हैं। भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनकी संघर्ष की कहानी हमें बहुत कुछ सिखलाती है। आपको बताएं, इनका जन्म 1925 में गुजरात में हुआ था, एक मिडिल क्लास फैमिली में। ये बचपन से ही व्यापार करने का सोच रहे थे और इनके मन में बचपन से ही बिजनेस करने का ख्याल आ चुका था। लेकिन चूंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, उस वक्त जैसे भारत के हालात थे, इनके पिता चाहते थे कि ये वकालत करें। तो इन्होंने वकालत की पढ़ाई अपने परिवार की खातिर शुरू कर दी। मुंबई चले गए। मुंबई में ये पढ़ाई कर रहे थे। उस दौरान देश में गांधीवादी सोच के बारे में बहुत बातें हो रही थी। साथ ही साथ इन्होंने भी भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलन में अपना सहयोग दिया, अपने आप को उसमें झोंक दिया। इसकी वजह से उनका एक साल पीछे हो गया, लेकिन कैसे भी कर इन्होंने अपने वकालत की पढ़ाई कंप्लीट की। लेकिन फिर आगे वकालत कंटिन्यू नहीं करा, क्योंकि इन्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था वकालत करने में। भले ही इनके पिता ने एक सरकारी कॉलेज में इनका एडमिशन करवा दिया था ताकि ये वकील बन सके, लेकिन इनका इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। इनका शुरू से ही खुद के पैरों पे खड़े होने का मन था। इन्हें मन था कि मैं बिजनेस करूं, व्यापार करूं और देश को उसके हिसाब से सहयोग दूं। फिर क्या था, इन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करना शुरू कर दिया अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए, ताकि ये अपना खर्च खुद ही चला सके। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस में काम करने के दौरान फिर इन्हें मन नहीं लगा, फिर इन्होंने जॉब भी छोड़ दिया। उस वक्त हमारा देश आज़ाद हो चुका था। फिर आगे बहुत सारी चीज़ें हुई, देश के जैसे हालात थे, ये सब कुछ देखते हुए उस वक्त यह सिखाया जा रहा था कि देसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, बाहर की चीज़ों को बॉयकॉट किया जाना चाहिए। ये चीज़ें इनके दिमाग में क्लिक हो गई। फिर इन्होंने एक कारपेंटर के यहाँ बतौर चपरासी काम करने लगे। वहाँ इन्होंने ये चीज़ें नोटिस की कि किस तरीके से कारपेंटर को चर्बी से लकड़ी को जोड़ना पड़ता है और कितनी परेशानी उन्हें होती है। बस ये घर कर गया उनके मन में। फिर उन्होंने कुछ ऐसा बनाने का सोचा जिससे ये चीज़ें आसान हो जाए। फिर क्या था, इन्होंने फेविकॉल को डेवलप किया अपनी मेहनत से, तमाम रिसर्च से फेविकॉल बनाया और आज फेविकॉल वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है। और हम सब जानते हैं कि गम के मामले में फेविकॉल एक गम है और वो काफ़ी पॉपुलर है, लकड़ी वगैरह जोड़ने के काम में आती है। बाकी फेविकॉल का इस्तेमाल हम बुक्स के पेजेस चिपकाने में भी करते हैं और फेविकॉल एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो आज हमारे पास, हमारे साथ बलवंत पारेख जी नहीं हैं, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो चीज़ें छोड़ कर गई, जो चीज़ें छोड़ के वो गए हैं, वो आज तक बहुत ऊपर पहुंच चुका है। फेविकॉल को कौन नहीं जानता। तो ये थी फेविकॉल के संस्थापक बलवंत पारेख की कहानी। आज की कहानी में बस इतना ही। बाकी और भी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।